वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर जीएसटी के अंदर नए कंसेप्ट को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी। कंपोजिशन स्कीम एक तरीके से ऐसे बिजनेस के लिए होती है जो अपने अकाउंट्स को, बुक ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते, जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं कर पाते, वो बिजनेस अपने आप को कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो बेसिकली दिस स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेस वो कैनॉट मेंटेन डिटेल्स बुक ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। अगला कंसेप्ट है व्हाई जीएसटी कंपोजिशन स्कीम इंट्रोड्यूस। गवर्नमेंट ने जीएसटी कंपोजिशन स्कीम को क्यों इंट्रोड्यूस करा, उसको भी समझ लेते हैं। नॉर्मली एन एसएससी अंडर जीएसटी हैज़ नो मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ आउटपुट एंड इनपुट एंड पे मंथली रिटर्न एवरी मंथ प्लस 1 एनुअल रिटर्न। जो भी हमारे रजिस्टर्ड यूज़र होते हैं, रजिस्टर्ड डीलर होते हैं, वो प्रॉपर मेंटेन करते हैं एक तो आउटपुट एंड इनपुट का, प्लस उन्हें मंथली रिटर्न भरनी होती है और साल में भी उनको एनुअली रिटर्न भरनी होती है। तो अगर इस तरीके का जो झंझट है उससे बचना चाहते हैं, स्मॉल बिजनेस नहीं चाहते कि भाई इस तरीके के ट्रांजैक्शंस वो मेंटेन कर पाएँ, तो वो अपने आप को एज अ कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा ये कंपोजिशन स्कीम इंट्रोड्यूस हुई। दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर स्मॉल बिजनेस, जैसा कि ऊपर बताया गया, और गवर्नमेंट ने फिर कंपोजिशन स्कीम को इंट्रोड्यूस करा। इसके अंतर्गत यहाँ पर नो इनपुट अवेलेबल टू कंपोजिशन डीलर, यानी कि यहाँ पर अगर कंपोजिशन डीलर में आप रजिस्टर्ड करते हैं तो आपको कोई इनपुट नहीं मिलेगा। जैसे आप पढ़ते हुए आए हैं कि आपने जितना भी सेल करा है उसमें से आपका परचेज का टैक्स घट जाता है और फिर आपको जीएसटी पेबल करना होता है। ऐसा केस यहाँ पर नहीं है। आपने जितना सेल करा है, जो भी लेस रेट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको जितना आपने माल बेचा वो आपको सीधे सीधे टैक्स के रूप में भरना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर हर मंथ जो आपका फाइल रिटर्न करना होता है, मंथली रिटर्न भरनी होती है, उसकी झंझट भी नहीं है। आपको यहाँ पर 3 रिटर्न जो हम भरते थे, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3 भी, जो कि नॉर्मल रजिस्टर्ड डीलर में आपने देखा था, वो यहाँ पे झंझट नहीं होता। यहाँ पर सीधा हम एक रिटर्न भर देंगे एनुअली, और एक एनुअल रिटर्न जो भरी जाती है और टैक्स का जो सेटलमेंट है वो क्वार्टरली हम पेमेंट करते रहेंगे। यहाँ पर क्वार्टरली आप टैक्स को पे कर सकते हैं, जैसा कि रजिस्टर्ड डीलर में आपको हर मंथ पे करना होता था, यहाँ वो केस नहीं है। तो आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। नॉर्मल डीलर अगर आप देखें, यहाँ पे आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी पेबल आपको भरना होता था। ये नॉर्मल रेट था, बोथ लोकल एंड इंटर स्टेट जो भी आपकी ट्रांजैक्शन होती थी। लेकिन कंपोजिशन स्कीम में ऐसा नहीं है। आपने जितना भी माल बेचा उस पर जो आपका टैक्स चार्ज होगा, आउटपुट जीएसटी होगा, वही आपको जीएसटी पे करना होगा, जो भी लोअर रेट होगा। और ये सिर्फ ओनली लोकल ट्रांजैक्शन पर ही एप्लीकेबल है, यानी कि इंटर स्टेट पर ये एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ लोकल के लिए ही आप अपने कंपोजिशन डीलर की स्कीम को यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है। नॉर्मल डीलर माल बाहर भी बेच सकता है, लोकल भी बेच सकता है, लेकिन कंपोजिशन डीलर सिर्फ लोकल ही ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो ये कुछ स्कीम होती है। यहाँ पर आप और डिटेल में जानेंगे। टर्नओवर के बारे में देख लेते हैं। अभी 1.5 करोड़ के आसपास का यहाँ पर लिमिट है, जो कि इंक्रीज़ हुआ था। पहले 100 लाख आप देखेंगे, यानी कि 1 करोड़ तक की स्कीम थी 31 मार्च 2019 से। लेकिन एक नया अमेंडमेंट जब हुआ 1 अप्रैल 2019 को, तो ये लिमिट को इंक्रीज़ किया गया। 1.5 करोड़ तक की लिमिट आपको यहाँ पर सेट की गई है। यहाँ तक का आप अगर बिजनेस करते हैं 1.5 करोड़ तक का, तो आप कंपोजिशन स्कीम को यूज़ कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड उत्तराखंड, इनके लिए जो लिमिट है वो 50 लाख पहले थी, जो अब बढ़ाकर 75 लाख कर दी गई है। क्या क्या यहाँ पर टैक्स रेट है वो देख लेते हैं। ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर, इनके लिए 1% है, और रेस्टोरेंट वगैरह जो सर्विसेज देते हैं उनके लिए यहाँ पर 5% है। रेस्टोरेंट वगैरह में जो भी हमने फूड्स वगैरह सेल करा है एज अ कंपोजिशन अगर रजिस्टर्ड है तो फिर 5% वहाँ पर एप्लीकेबल होता है। अदर सर्विस के लिए यहाँ पर 6% है। ये पहले एप्लीकेबल नहीं होता था, सर्विस टैक्स में होता था, लेकिन अब यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम में भी आप इसको 6% से अवेल कर सकते हैं।
अब क्वेश्चन आता है, कैन कंपोजिशन डीलर प्रोवाइड सर्विसेज? तो 31 मार्च 2019 से पहले कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं थी सर्विस प्रोवाइडर के लिए। एक नया अमेंडमेंट हुआ 1 अप्रैल 2019 को, और यहाँ पर अगर टर्नओवर 50 लाख तक का है तो 6% का वहाँ पर टैक्स लगेगा कंपोजिशन स्कीम में। नॉर्मली जो कंपोजिशन स्कीम है वो एप्लीकेबल है ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए, और आप देखेंगे इट इज़ नॉट अवेलेबल अदर सर्विसेज लाइक सीए, कंसल्टेंसी सर्विसेज, उन सब के लिए ये कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं है। फ्रॉम 1 February 2019 कंपोजिशन डीलर इन गुड्स अलाउड टू सप्लाई सर्विसेज फॉर अ वैल्यू। जो रिटर्न है कंपोजिशन डीलर की नॉर्मली हर क्वार्टर की जो कि भरने वाली है 18 तारीख को फिल होती है। GSTR 4 यहाँ पर फिल होती है। जैसे आपने देखा नॉर्मल जो रजिस्टर्ड डीलर होते हैं वो GSTR 1 उनकी सेल की होती है, GSTR 2 उनकी परचेज की होती है, लेकिन यहाँ पर कंपोजिशन डीलर को GSTR 4 को फाइल करना होता है। यहाँ पर आप देखें पीरियड की बात करते हैं, जैसे जनवरी से मार्च 2018 की अगर बात करें तो उनका जो ड्यू डेट थी वो थी 18 अप्रैल, यानी कि क्वार्टर के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट मंथ आने वाला है उसकी 18th को आपको वहाँ पर अपना टैक्स पे करना है। ऐसे अप्रैल मई जून की बात करें तो उसका जुलाई को 18, ऐसी जुलाई अगस्त सितंबर का 18 अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 18 जनवरी, और जनवरी फरवरी मार्च का 18 अप्रैल। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वार्टरली जो आपका टैक्स है वो नेक्स्ट मंथ की 18 तारीख को आपको पे करना होगा। लेकिन इसमें एक नया अमेंडमेंट आया 1 अप्रैल 2019 को। यहाँ पर हमें जो नेक्स्ट क्वार्टर है उसमें CMP यानी कि कंपोजिशन का फॉर्म नंबर 8 फाइल करना होता है रिटर्न के साथ, और यहाँ पर GSTR 4 जो हम रिटर्न पे करते हैं उसके साथ साथ हमें GSTR 9A एनुअल रिटर्न को भी यहाँ पर फाइल करना पड़ता है। तो वो आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे कैसे हम रिटर्न फाइल करते हैं। फ़िलहाल तो हमने क्वार्टर के बारे में जाना कि उसकी ड्यू डेट क्या है। आप देखें यहाँ पर अप्रैल से मार्च 2020, अप्रैल 2019 से 2020 का जो हमारा फाइनल रिटर्न है वो 30 अप्रैल का है। 18th जो है वो हमारा GSTR 4 का पे करने का है फॉर्म, लेकिन एनुअल रिटर्न जो है हमारी अप्रैल की 30th फॉर्म को यहाँ पर फिल करना है। तो ये GSTR 9A एनुअल रिटर्न हमें साल के अंत में देना है 31 दिसंबर, और जो हमारा GSTR 4 रिटर्न होता है वो हमें अप्रैल 13 तक यहाँ पर फाइल करना होता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जिसे आपको याद रखना है। नॉर्मली अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नॉर्मल डीलर में करा रखा है तो आप कंपोजिशन स्कीम को अवेल कर सकते हैं। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक का है या उससे कम है तो आप इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं, और ये आपका नेक्स्ट मंथ से इफ़ेक्टिव होगा। तो नॉर्मली नॉर्मल डीलर भी कंपोजिशन स्कीम में बाद में जंप कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं नॉर्मल डीलर और कंपोजिशन डीलर में क्या फ़र्क है। नॉर्मल डीलर की बात करें तो उन्हें GST पे करना होता है आफ्टर डिडक्टिंग आउटपुट GST एंड इनपुट GST। लेकिन अगर हम बात करें कंपोजिशन डीलर की तो सिर्फ वहाँ पर हमें आउटपुट GST जो चार्ज हुआ है वो लोअर रेट वाला GST हमें पे करना होता है, यहाँ पर इनपुट हम अवेल नहीं कर सकते। नॉर्मल डीलर की बात करें तो वहाँ पर 2 रिटर्न्स आपको मंथली भरनी होती है, GSTR 1 और GSTR 3 भी, प्लस आपको एनुअल रिटर्न भरनी होती है। तो इस तरीके से एक साल में 25 रिटर्न नॉर्मल डीलर फाइल करता है। अगर हम कंपोजिशन डीलर की बात करें तो हमें यहाँ पर एनुअल जो रिटर्न भरनी होती है GSTR 4 प्लस एनुअल रिटर्न हमारा जो फिल करना होता है, टोटल यहाँ पर 2 ही हमें रिटर्न फिल करनी होती है एक साल में, GSTR 4 एंड GSTR 9A जो हमने ऊपर डिस्कस करा था, जो हम टैक्स पे करते हैं क्वार्टरली। यहाँ पर नॉर्मल डीलर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन भी कर सकता है, इंटर स्टेट सेल ट्रांजैक्शंस भी कर सकता है और लोकल भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर कंपोजिशन जो डीलर है सिर्फ और सिर्फ लोकल ट्रांजैक्शन ही कर सकता है, वो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता क्योंकि वो लोअर रेट से प्रोडक्ट्स को सेल करता है। यहाँ पर अगर बात करें हायर रेट की 5, 12, 18 और 28 जो भी एज पर प्रोडक्ट होता है वो इनवॉइस पे सेट कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर 1% ट्रेडर मैन्युफैक्चरर के लिए, 5% रेस्टोरेंट के लिए और 6% उनके लिए है जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एनी पर्सन कैन ऑप्शन फॉर नॉर्मल स्कीम, कोई भी नॉर्मल जो डीलर है वो अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आपका अगर टर्नओवर 1.5 करोड़ तक का है या उससे कम है तो आप यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। साथ ही साथ सर्विस प्रोवाइडर के लिए 50 लाख तक की यहाँ पर लिमिट है। 50 लाख से ज़्यादा का है तो फिर आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड अपने आप को नहीं करा सकते। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रैक्टिकल असाइनमेंट, एक्सेल के थ्रू हम इसको सीखेंगे। तो कंपोजिशन स्कीम आपने जाना, आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करके ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो जीएसटी सीखना चाहता है। असाइनमेंट रिलेटेड नोट्स आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, जो मेंबर हैं वो वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के अपडेशन के लिए जुड़े रहें सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।